हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे मोमेंटम स्टॉक्स की। लाइमलाइट में आने से पहले कैसे आप स्टॉक को समझ सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे काफी डिटेल में। और ये साइड में जो चार्ट आप देख रहे हो, आपको बहुत कुछ बयां कर रहा है। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और बहुत कुछ, मैं कहूंगा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। और इन वीडियोस को, इन रेगुलर वीडियोस को अगर आप देखते हो तो मैं आपको यही कहूंगा, इनको टिप्स या रिकमेंडेशन पर्पज से नहीं बल्कि लर्निंग पर्पज से देखिए। बहुत कुछ इनके अंदर है सीखने को, और डेफिनेटली आपको चेंज जरूर दिखेगा। वो लर्निंग माइंडसेट से जब आप देखोगे तो आप बहुत कुछ यहाँ पे सीखोगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की सीरीज पूरी आपके लिए तैयार है, बस आपके ज्वाइन बटन का क्लिक करना है ताकि आप भी ऐसे स्टॉक्स को बिल्कुल जल्दी टाइम पे आइडेंटिफाई कर पाओ। ये कैफे कॉफी डे का स्टॉक है। आज से ठीक 2 हफ्ते पहले, यानी कि सितंबर की स्टार्टिंग में 2 तारीख को मैं आपके लिए वीडियो लेके आया था, जब मुझे ये स्टॉक दिखा था बिल्कुल पॉइंट पे, रडार पे। अब आप कहोगे यार कौन से पॉइंट पे, रडार पे? ये लेवल था, देखिए ये लेवल था 50-51 का, और बेस का फॉर्मेशन यहाँ पे चल रहा था। और हमारे पास स्टॉप लॉस बहुत ही कम, 3 से 4 पॉइंट का हमारे पास मैक्स, मैं कहूँगा ये ऑप्टिमाइज्ड रिस्क था। और पॉजिटिविटी इस वॉल्यूम को नजर में रख के, इन वॉल्यूम्स को नजर में रख के पॉजिटिविटी दिखी थी, और आपके सामने हम वीडियो लेके आए। और जब वीडियो आया तो उसके बाद आप देख सकते हो कैफे कॉफी डे का टोटल रन यहां से कहां तक, ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न पिछले कुछ ही दिनों के अंदर ये दे चुका है कैफे कॉफी डे। अब आपको मैं ये कहूंगा कि ये वीडियो जरूर देखें। इसके में हमने काफी डिटेल में चर्चा की थी, एक्यूमुलेशन की चर्चा की थी, और मोमेंटम की चर्चा की थी। और ये वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर देंगे, और ऊपर आई बटन पे जाके भी आप देख सकते हो कैसे इसके माध्यम से आपको क्या सीखने को मिलेगा। वॉल्यूम की अंडरस्टैंडिंग, एक्यूमुलेशन की अंडरस्टैंडिंग, मोमेंटम की अंडरस्टैंडिंग, और लो रिस्क की अंडरस्टैंडिंग। ये कॉफी डे का शेयर जो आप देख रहे थे 50-52 रुपए के लेवल पे, आज पहुंच चुका है 66 रुपए के लेवल पे। अब आप कहोगे यार हमारा जो एंटीसिपेशन था, जो टाटा का नाम आपने देखा, स्टारबक्स का नाम आपने देखा, लेकिन जो रियल थी वो क्या थी? मोमेंटम की। क्योंकि ये स्टॉक, अब ध्यान से देखना, अब आपको पता ही है, जैसे यहां पे वॉल्यूम बनने लगा, अब मैं फिर से आपको फोकस करने की कोशिश करूंगा। देखिए जो प्रोसेस है वो वही है, कोई, मैं कहूंगा एक जो प्रोसेस है वो एक ही चीज है जिसको हम बार बार अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं। इसका मेजरली जब ये 2022 का स्टार्टिंग का वॉल्यूम दिखा था, उसके बाद कई महीनों की जब ये करेक्शन आई, और ये करेक्शन रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही थी, बस यही कारण था हमें ये स्टॉक में इंटरेस्ट जागा। लो वो के वॉल्यूम बिल्कुल डिप हो रहा था, इसके कंपैरिजन में वॉल्यूम कम था। ये मंथली का, इस स्टॉक का मंथली का एंटीसिपेशन। फिर हमने देखा यहाँ पे अगस्त के एंड में एक बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम मिला, और ये बिल्कुल कंसोलिडेशन हो रही है कम वॉल्यूम के साथ। बस यही कारण था। मंथली को देखा, वीकली का देखा, और डेली पे हमें क्या दिखा? मोमेंटम। आपको क्या हुआ? ये मोमेंटम बॉक्स बहुत ही बेहतरीन है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस मोमेंटम बॉक्स को एंजॉय कर पा रहे होंगे, जहां पे आपका जो सीधे सीधे प्रोसेस क्या है, मंथली पे आप देख रहे हो, वीकली पे अंडरस्टैंड कर रहे हो, और डेली पे देख रहे हो मोमेंटम बॉक्स को आरएसआई पे, एमएसीडी पे, और प्राइस पे। और फिर आप एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, आपको सीधे सीधे बताया गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो थोड़ा सा आपने कभी मैथ्स के, फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करी होंगी तो उसमें आपने देखा होगा, सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब मोमेंटम है तो प्रोबेबिलिटी रैली की, मतलब आपकी डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी अच्छी है। मोमेंटम है तो रिस्क कम है। तो अगर मोमेंटम नहीं है तो क्या करेंगे भाई? सिंपल सी बात है, अवॉइड करेंगे या फिर वेट करेंगे मोमेंटम के आने का। बस ये अगर आपने समझ लिया कि अगर मोमेंटम नहीं है तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, खाली बैठना है। जहां मोमेंटम है वहां जाना है, जहां मोमेंटम नहीं है वहां पे आराम करना है, वहां पे कोई काम नहीं। जहां मोमेंटम है एक्शन वहीं होगा, क्योंकि वहां डेफिनेटली भी कहां जाओगे आप? क्यों मार्केट में बाइंग कर रहे हो, क्यों मार्केट में सेलिंग कर रहे हो, क्यों मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? भाई अच्छे कम रिस्क के साथ एक बढ़िया जो है आपको प्रोबेबिलिटी के जो है चांसेस मिलेंगे, एक हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज के ऊपर ही तो जा रहे हो। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि सोचो हमेशा प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में,
सोचो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी में। देखिए मैं आपको बार बार पुश करता हूं कि लर्निंग के ऊपर फोकस करो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर लर्निंग के ऊपर फोकस किया जाएगा तो आज नहीं तो कल आप सही डायरेक्शन में जाओगे। लेकिन अगर आप लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करोगे तो डेफिनेटली यू विल ऑलवेज लुक फॉर टिप्स, यू विल ऑलवेज गो फॉर रिकमेंडेशन। आप लोगों के झांसे में आओगे आराम से, क्योंकि आपने लर्निंग के ऊपर फोकस ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब आपका अपना बेस होगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो वहां पे अगर आपको लॉस भी होता है तो भी आप दिमाग लगाओगे वाई वाई वाई, ये लॉस क्यों हुआ? क्या मैं मोमेंटम में था उस टाइम पे स्टॉक जब मैंने इसमें एंट्री करी? आप क्वेश्चन पूछोगे अपने आप से, क्योंकि आप रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, टेक पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, TPR। लेकिन अगर आप टिप्स या रिकमेंडेशन के ऊपर काम करते हो तो क्या आप जिम्मेदारी लोगे? नहीं लोगे, आप ब्लेम पे जाओगे। बस ये अगर आपने समझ लिया, ब्लेम और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली बात, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपने टेक पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेमिंग, अगर आप ब्लेमिंग की तरफ जा रहे हो तो मतलब आप लर्निंग की तरफ नहीं जा रहे हो। लर्निंग यानी कि सीखना बहुत इंपॉर्टेंट। मैं तो बल्कि आपसे यही कहता हूं कि सीखो तो ठीक है, लेकिन सिखाओ भी लोगों को। बहुत सारे लोग इंडिया में अभी भी करोड़ों डीमैट अकाउंट ओपन हो चुके हैं, लेकिन लर्निंग के ऊपर बहुत कम अभी भी लोग हैं। अगर लर्निंग के ऊपर लोग होते डेफिनेटली हमारा ये चैनल अंडररेटेड नहीं होता अभी तक, क्योंकि लर्निंग के ऊपर लोगों का ध्यान कम है। ओनली टिप्स या रिकमेंडेशन के ऊपर लोगों को क्या चाहिए? 2-4 स्टॉक बता दे जो कल भाग जाएंगे। लेकिन आप देखोगे इस चैनल में वो भी स्टॉक आते हुए, देखिए ये वही स्टॉक की कैटेगरी का है जो आपको बताया गया और भाग गया, लेकिन फिर भी मेजर फोकस क्या है? लर्निंग का। चलिए एक नहीं, अब देखिए DB कॉर्प को देखिए। अब आप कहोगे अरे वाह भाई, मंथली की करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी और यहाँ पे लेवल को आप देखोगे, आप कहोगे मोमेंटम बॉक्स में आया। आप देखिए, आप कहोगे भाई क्या रैली आई, जबरदस्त वाली आई कि नहीं आई? कहाँ ये 88 का लेवल और कहाँ आज 135 के लेवल पे पहुंच चुका है। ये DB कॉर्प है। चलिए रिफेक्स को देखेंगे। अब देखिए इसको भी समझने की कोशिश करना, जो सारी चीजें आपको एक एक करके बताई जा रही है। देखिए मंथली की करेक्शन आई थी, वो रिजॉल्व होने का बिल्कुल, प्राइस चैनल में ट्रेड कर रहा था, प्राइस यहाँ से चैनल से ब्रेक हुआ और क्या बना आपका? मोमेंटम बॉक्स। आपको क्या, वाह मोमेंटम बॉक्स बना। उसके बाद आपको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी मिली। आपने कहा 132 पे था, आज का आपने कहा 176 पे है। आपने कहा मेरा तो इनिशियल टारगेट ऑल टाइम हाई का था, ये तो पार हो गया, मैंने तो प्रॉफिट बुक कर लिया, और क्या चाहिए? समझ इस पार्ट को। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। तो उम्मीद करता हूं आप समझ जरूर रहे होंगे। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को और उम्मीद करता हूं आप सीख जरूर रहे होंगे। लेकिन अगर आप सीख रहे हो तो हमें कैसे पता लगेगा? तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं आप अगर सीख पा रहे हो तो। और जहां पे थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो आपने ऑलरेडी, आपको प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज रेगुलर वीडियोस के माध्यम से आपके पास एग्जांपल आते हैं, लेकिन जो बेस है वो बेस इस सीरीज में मौजूद है। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए और यहाँ पे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।